डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास वाले सभी बच्चों को साइंस के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के विषय में अध्ययन कराएंगे। न्यूट्रिशन माने होता है पोषण, इन माने में, प्लांट्स माने पौधों में। तो पौधों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार होता है देखेंगे। इसके जरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव आर, यानी कि सूक्ष्म छिद्र, पोर्स माने सूक्ष्म छिद्र, ऑन द सरफेस माने सतह पर, ऑफ लीव्स आर यानी कि लीव्स की जो पत्तियां होती हैं उनकी सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? स्ट्रोमेटा, ये वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन स्ट्रोमेटा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड आर, यानी कि कुछ ऐसे जंतु जो दोनों एक साथ साथ रहते हैं, एंड बोथ बेनिफिटेड आर, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट, यानी कि कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट। सी ऑप्शन सही है इसका। सिम्बायोटिक माने होता है सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्स बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस, ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि एक ऐसे पादप का नाम बताइए या इनमें से कौन सा पादप जो है वो इंसेक्टिवोरस है, यानी कीट भक्षी पादप है? तो वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप जो है ये वाला ऑप्शन बी जो है ये सही है। वीनस फ्लाईट्रैप एक कीट भक्षी पादप होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर दिया हुआ है हमारा कि विच ऑफ दीज प्लांट लाइव ऑफ रूटिंग मटेरियल, यानी कि रूटिंग मटेरियल जो हमारे मृत जीव जंतु होते हैं कि जो उनके ऊपर जीवन यापन करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइटिक। क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइटिक। ऑप्शन बी सही है इसका। अब आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड के द्वारा ऊपर हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है ये, इसको देखकर हमें क्या करना है, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें भरना है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल पैरासाइट, तो यानी कि पैरासाइट कौन होता है? कैस्कुटा नामक प्लांट जो होता है वो क्या होता है? पैरासाइट होता है। ठीक है, कौन होता है? कैस्कुटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट लेक, यानी कि सेप्रोफाइटिक जो हमारे मृतोपजीवी पादप होते हैं उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है? तो क्लोरोफिल की, यानी कि क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन है नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स इज द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, यानी कि एल्गी और फंगी जो होती है हमारी, एल्गी माने होते हैं क्या? शैवाल, और फंगी माने क्या होते हैं? कवक। तो कवक और जो हमारे शैवाल होते हैं उनके संबंध से या उनके सहजीवी संबंध से कौन सा पादप तैयार होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च की उपस्थिति को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम कि यहाँ पर स्टार्च उपस्थित है या नहीं है? तो आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है उसका प्रयोग करते हैं टेस्ट करने के लिए, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है द फिल इन द ब्लैंक्स आर फाउंड इन ग्रीन नंबर नियर द टिप ऑफ रूट्स, यानी कि जो छोटे छोटे मतलब जड़ जो होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर बोलते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखेंगे। सी ऑप्शन है हमारा ट्रू फॉल्स, सी पॉइंट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 पॉइंट है फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स, फॉल्स, यानी कि फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं, फॉल्स है। सेकंड नंबर है इन सिम्बायोसिस बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, यानी कि सिम्बायोसिस जो होते हैं उनमें दोनों जंतु जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ट्रू, ट्रू ऑप्शन है इसका, ट्रू ऑप्शन सही है इसका, इसका भी ऑप्शन ये सही है। और अगला है 3, मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि अधिकतम जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। ट्रू, सही ऑप्शन है। नंबर 4, स्ट्रोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स, फॉल्स। कौन सी नीचे पाए जाते हैं? अपर साइड नहीं पाए जाते हैं बल्कि वेंट्रल साइड पाए जाते हैं, नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 है
पैरासाइटिक प्लांट्स ड्राइव फूड फ्रॉम द होस्ट बाय मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, यानी कि पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं, परजीवी पादप जो होते हैं, वो भोजन प्राप्त करते हैं, होस्ट माने जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि कुछ जंतु के जो कुछ पादप जो होते हैं उनके रूपांतरित भागों से भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी जंतु, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन यानी कि पार्ट ऑफ देयर बॉडी तो प्राप्त करते हैं, यानी कि उनके शरीर से प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कुल मिला के ये होता है कि प्लांट के अंदर होता है। तो प्लांट ज़्यादातर जितने भी प्लांट होते हैं और उनके ऊपर चिपके हुए जो पैरासाइटिक प्लांट हैं उनके ऊपर जहाँ भी चूसकांग निकले रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो भोजन के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट ही है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य को और वृद्धि को लगातार बढ़ाना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड नंबर है, उसके बाद में दिया हुआ है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑटो माने स्वयं, ट्रोपिक माने पोषण करने वाला, यानी कि स्वपोषी पोषण। Autotrophic nutrition is the nutrition in which the green plants can prepare their own food from simply raw material like water, CO2 etc. यानी कि कुछ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो होता है इस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट कैन बी प्रिपेयर देयर ओवन फूड, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ग्रीन प्लांट फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, यानी कि साधारण कच्चे पदार्थों से। कौन कौन से होते हैं वे कच्चे पदार्थ? वाटर होता है, CO2 होता है एटक्स्ट्रा। नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 का क्वेश्चन है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि फूड के लिए किसी अन्य जंतु के ऊपर निर्भर रहते हैं जो पौधे, जो जंतु, उन्हें हम हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 है फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरासाइट किसे कहते हैं? परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव इट फूड फ्रॉम लिविंग बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइट्स जो होते हैं परजीवी, वो किसी भी जंतु से अपने लिए पूर्णतः दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है सिम्बायोसिस, सहजीविता किसे कहते हैं? तो सिम्बायोसिस इज द एसोसिएशन टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, यानी कि एक ऐसा सहसंबंध होता है दो पादपों का, दो प्रजातियों का, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दैट इज लाइक फंगी एंड जो हमारा एल्गी होती है, उन दोनों के मिलाने से क्या बनता है? लाइकेन्स बनता है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं? मृतोपजीवी पादप। सैप्रोफाइटिक प्लांट आर ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं कुछ ऐसे पादप होते हैं इस प्रकार के जो मृत जीव जंतु से या मृत सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सहित, और बुक वर्क भी है इसमें। ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे इसे अच्छे से लर्न करेंगे। धन्यवाद।